हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4th क्लास का चैप्टर 2 ईदगाह। हम इसे पढ़ते हैं। ये एक वो स्टोरी है कि जब रमज़ान आते हैं तो एक बच्चा अपनी बूढ़ी दादी के लिए क्या उपहार लेके आता है, वो इस स्टोरी में तो हम पढ़ते हैं। आप भी सुनिए। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभाव है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। ये है कि रमज़ान के पूरे 30 दिनों बाद ईद आई तो कितना अच्छा मौका होता है, कितनी रौनक होती है। हर जगह खुशियाँ, हर जगह सूर्य देखो, वो इतना प्यारा, कितना शीतल है। संसार एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहा है और ईद जाने की तैयारी भी हो रही है। लोग बाग अपनी ईद जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब में खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। इसके बाद पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों के अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और इस सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत वाला 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसके पिता गत बस हैजे की भेंट हो गए और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। वह उतना ही पसंद रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है। बाहर आशा हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे। हामिद का अमीना के सिवा कौन है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। 30 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। थोड़ी दूर चलकर उसे गोद लेती। लेकिन कहाँ, यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते सारी सामग्री जमा कर झटपट बना देती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला और भी बच्चे के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया।
सड़कों के दोनों ओर अमीरों के बगीचे थे। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर आदि दिखाई दे रहे थे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोली नजर आने लगी। एक एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईद नजर आया।